नमस्कार दोस्तों। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी आठवले ने लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के अध्यक्ष मायावती को बड़ा ऑफर दिया है। ऑफर क्या है ये बताएं, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। दरअसल देश की सबसे बड़ी दलित नेता और यूपी की सियासत के किंगमेकर मायावती को लेकर हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो चाह ही रहा था कि बहन जी उनके साथ चुनाव लड़ें ताकि दलितों का पूरा वोट इंडिया गठबंधन को मिल सके, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीयत और हाल फिलहाल में गठबंधन से हुए राजनीतिक नुकसान की वजह से बहन जी ने खुद को इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय बोल दिया था। लेकिन इसी बीच अब भाजपा गठबंधन वाला एनडीए भी चाह रहा है कि बहन जी उसकी पार्टी के साथ आ जाएं, उनके गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, और इसका खुलासा हो गया है महाराष्ट्र के दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के एक बयान से। दरअसल एनडीए का हिस्सा है रिपब्लिकन पार्टी और उसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 2-3 सीटों को लेकर एनडीए से अपनी दावेदारी भी पेश की। लेकिन साथ ही रामदास आठवले ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को रिपब्लिकन पार्टी में आने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए मायावती साथ आए। हम उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को तैयार हैं। आठवले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ SC/ST ही नहीं, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। हालांकि ये बात तो साफ है कि इतनी बड़ी जनाधार वाली बसपा की अध्यक्ष आरपीआई जैसी पार्टी में क्यों ही जाएंगी। लेकिन इससे एक और बात स्पष्ट है कि एनडीए भी चाहता है कि बहन जी उनके साथ चुनाव लड़ें। एक वक्त पर यूपी में बीजेपी और बसपा साथ में सरकार में रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में दलित हितों की अनदेखी का आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगा है, ऐसे में मुश्किल है कि मायावती एनडीए के साथ आए। आपकी क्या राय है दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। वहीं मीडिया से बातचीत में आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि इससे दोनों ही दलों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सीटें जो भाजपा कभी नहीं जीतती, उन 2-3 सीटों पर आरपीआई को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। उन्होंने खास तौर से संभल और जौनपुर लोकसभा सीट का जिक्र भी किया। कहा इस सिलसिले में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जल्द मुलाकात भी करेंगे। हालांकि साफ है कि अगर आरपीआई उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा सीट को लेकर चुनाव लड़ने की बात करती है या तैयारी करती है तो उसका सीधा निशाना बीएसपी के वोट बैंक पर होगा, क्योंकि आरबीआई का वोट बैंक भी दलित वोटर ही है। लेकिन साफ है कि मायावती ने जिस तरह से दलित वोटों पर अपनी पकड़ बनाई है, रामदास आठवले की खिचड़ी उत्तर प्रदेश में तो नहीं पकने वाली। हालांकि रामदास आठवले ने भरोसा जताया कि एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 75 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। आठवले ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एक एक करके लोग बाहर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है। नीतीश कुमार 17 महीने के बाद देश हित में एनडीए में वापस आ गए हैं, हालांकि उन्हें आने जाने की आदत है। आठवले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी 4 मार्च को लखनऊ में बड़े सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाने की बात भी आठवले ने कही है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या रामदास आठवले सच में बीएसपी के कोर वोट बैंक पे सेंध मारने की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी रामदास आठवले के जरिए बीएसपी के वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, या सच में एनडीए चाहती है कि बहन जी उनके साथ आए और उनका किला एक तरह से और मजबूत हो? देखना होगा कि दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश आठवले की तरफ से कितनी कामयाब हो पाती है। दोस्तों, आपकी राय क्या है ये जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।